Okay, so students, now we need to learn the concept of annuity. Now, annuity means equal payment at equal interval. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप हर महीने कुछ फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हो बैंक में तो इट इज़ कॉल्ड रिकरिंग डिपॉजिट. सो अमाउंट भी सेम है. लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल हर महीने 5000 इन्वेस्ट हो रहे हैं तो इक्वल पेमेंट यानी आप बैंक को पे कर रहे हो 5000 एट इक्वल इंटरवल यानी हर एक एक महीने के गैप में बैंक को पे कर रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड एन्यूटी. एक और एग्जांपल ऑफ एन्यूटी, लेट्स से यू हैव टेकन ए लोन एंड उसमें एक कंसेप्ट होता है EMI, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट. सो हियर you are paying equal amount each month. So ये बन गया annuity. So annuity means equal payment at equal interval. Now annuity में दो पार्ट्स होते हैं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी और एक है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी. फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी पहले समझते हैं, इट्स वेरी इजी. इसमें आप अभी थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पैसा इन्वेस्ट करोगे, फ्यूचर में बड़ा अमाउंट मिलेगा, तो इट इज़ कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी. अभी छोटा अमाउंट, फ्यूचर में बड़ा अमाउंट. तो जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल दिया था कि एवरी मंथ 5000 इन्वेस्ट हो रहे हैं तो दिस सम इन्वॉल्व्स फ्यूचर वैल्यू. क्वेश्चन क्या होगा, हर महीने 5000 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इतने साल के बाद फ्यूचर वैल्यू क्या होगी वो फाइंड करो. तो वो बन गया फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी. दूसरा हो सकता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी, जो मैंने सेकंड एग्जांपल दिया था. ओके, यहाँ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी में आज बड़ा अमाउंट है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में हम पे करेंगे इन फ्यूचर. इट मीन्स जब आपने लोन ली है, व्हेन यू हैव टेकन द लोन, तो टुडे यू आर गेटिंग अ बिगर अमाउंट विच यू विल पे इन इंस्टॉलमेंट्स इन फ्यूचर. सो द अमाउंट विच यू हैव टेकन टुडे, प्रेजेंट में, आज के दिन प्रेजेंट में आपको कोई बड़ा अमाउंट मिला है लोन का. सो इसीलिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी इज़ नथिंग बट द लोन विच यू हैव टेकन टुडे. तो आज अगर 10 लाख की लोन ली है और उसको 5 साल में रीपे करना है, तो ये जो 10 लाख है जो आपने लोन आज ली है, तो बेसिकली इट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू. ओके, तो प्रेजेंट वैल्यू में क्या होता है, आज बड़ा अमाउंट में ले लिया है बैंक से और फ्यूचर में थोड़ा थोड़ा करके पे करेंगे. ओके, तो फिर से एक बार, फ्यूचर वैल्यू आज थोड़ा थोड़ा अमाउंट है बैंक में जमा कर रहे हैं, फ्यूचर में बड़ा अमाउंट मिलेगा. प्रेजेंट वैल्यू में क्या है, आज बड़ा अमाउंट मिल गया है ऑलरेडी, फ्यूचर में थोड़ा थोड़ा करके पे कर देंगे. ओके, सो लाइफ में कौन आगे बढ़ता है, जो आज बड़ी लोन लेकर छोटे छोटे में पे करता है वो, या जो छोटी छोटी बचत करके बड़ा अमाउंट फ्यूचर में जमा करता है वो. सो ऑब्वियसली फ्यूचर, बट कभी कभी लोन भी लेनी पड़ती है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड लर्न बोथ. नाउ इसमें भी दो वेराइटीज़ हो सकती है, ऑर्डिनरी एन्यूटी या फिर ड्यू एन्यूटी. नाउ ये इमीडिएट वर्ड आपके टेक्स्ट बुक में इसी के लिए यूज़ किया है. तो ऑर्डिनरी एंड एन्यूटी एंड ऑर्डिनरी एंड इमीडिएट एन्यूटी बोथ मीन सेम. सो प्रैक्टिकल लाइफ में ये ऑर्डिनरी या इमीडिएट एन्यूटी ही होती है. मीन्स हियर द पेमेंट स्टार्ट्स एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, यानी हर महीने के एंड में आप पे करते हो. ओके, तो बेसिकली इट इज़ नथिंग बट ऑर्डिनरी एन्यूटी. सो इन ऑर्डिनरी एन्यूटी, और टेक्स्ट बुक में इसी का नाम इमीडिएट एन्यूटी रखा है, तो मीन्स व्हाट, कि यू आर पेइंग एट द एंड ऑफ ईच पीरियड. हर पीरियड के एंड में, वो पीरियड 1 मंथ भी हो सकता है, क्वार्टरली 3 मंथ्स भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, या एनुअली भी हो सकता है. तो हर साल के एंड में पे करते हो या हर महीने के एंड में पे करते हो, तो ये है ऑर्डिनरी एन्यूटी. प्रैक्टिकली तो वही होता है, वी पे एट द एंड ऑफ ईच पीरियड. नाउ इमीडिएट क्या हो और ड्यू क्या होगा. सो ड्यू एन्यूटी या एन्यूटी ड्यू में फ़र्क इतना है छोटा सा कि पेमेंट इज़ एट द स्टार्ट ऑफ ईच पीरियड. हर महीने के स्टार्टिंग में
या फिर हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में या फिर हर साल के स्टार्टिंग में हम अमाउंट पे करते हैं. सो वी आर गोइंग टू लर्न दिस ऑर्डिनरी या फिर इमीडिएट एन्युटी, आपके टेक्स्ट बुक में जो नाम है, ओके, बोथ फ्यूचर वैल्यू एंड द प्रेजेंट वैल्यू. इट्स वेरी प्रैक्टिकल. फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी. सो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू स्मॉल ए. देखो फ्यूचर वैल्यू बड़ी होगी, स्मॉल ए यानी जो छोटा छोटा हफ्ता हम जमा करेंगे वो है स्मॉल ए इंटू ब्रेकेट 1 प्लस आई रेस टू एन माइनस 1 अपॉन आई. यू ऑलरेडी नो वॉट इज आई. कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने बताया था. यू ऑलरेडी नो वॉट इज एन. ओके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ही ये कंसेप्ट है. सो डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन एंड एन्युटी इज दैट कि इन एन्युटी रिकरिंग पेमेंट्स आर देयर एट इक्वल इंटरवल. सिर्फ एक बार इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बार बार रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे हैं, देन इट बिकम्स एन्युटी. सो ए फ्यूचर वैल्यू इज ए इंटू ब्रेकेट 1 प्लस आई रेस टू एन माइनस 1 अपॉन आई. ओके, एंड अगर प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है ऑर्डिनरी एन्युटी की तो फॉर्मूला क्या है? प्रेजेंट वैल्यू इज ए इंटू ब्रेकेट 1 प्लस आई रेस टू एन माइनस 1 अपॉन आई. सो अब आप सोचोगे सर ये ऑलमोस्ट तो सेम है बट थोड़ा सा डिफरेंस है. व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज दिस. ऊपर वाले फॉर्मूला में फ्यूचर वैल्यू वाले में डिवाइड नहीं किया था 1 प्लस आई रेस टू एन के साथ, और प्रेजेंट वैल्यू वाले में वी ऑल्सो नीड टू डिवाइड विथ 1 प्लस आई रेस टू एन. सो आई होप दिस इज द डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट बिटवीन दिस टू फॉर्मूलाज. बाकी दोनों सेम है. नाउ लेट अस डिस्कस द सम. आई हैव क्रिएटेड दिस क्वेश्चन. हर्ष wants to invest ₹20,000 क्वार्टरली यानी हर 3 महीने में वो 20,000 इन्वेस्ट करेगा इन अ बैंक रिकरिंग डिपॉजिट. रिकरिंग डिपॉजिट इज सिमिलर टू फिक्स डिपॉजिट, लेकिन ये बार बार फिक्स अमाउंट इक्वल इंटरवल में हम इन्वेस्ट करते हैं. एंड इट इज़ रिकरिंग डिपॉजिट फॉर 3 years एट 9% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली. अब देखो इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली ये दे या न दे, इट इज़ ओके, इट इज़ अज्यूम, बिकॉज व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग क्वार्टरली तो हर क्वार्टर में इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना पड़ेगा. इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग मंथली तो हर मंथ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा. फाइंड हिज एक्सपेक्टेड अमाउंट. तो बेसिकली ये क्वेश्चन फ्यूचर वैल्यू क्या है, क्योंकि आज वो छोटा छोटा अमाउंट 20,000 इन्वेस्ट कर रहा है. सो इन दिस क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट जो वो इन्वेस्ट कर रहा है स्मॉल ए छोटा अमाउंट वो है 20,000. हर क्वार्टर में वो इन्वेस्ट कर रहा है. इसका मतलब है कि साल में 4 बार इन्वेस्ट करेगा. क्वार्टर मीन्स 3 महीने का पीरियड, साल में ऐसा 4 पीरियड्स होते हैं. तो m इज़ 4 यहाँ पर ध्यान देना है. नंबर ऑफ ईयर्स 3 साल के बाद का अमाउंट फाइंड करना है तो n इज़ 3. एंड हमारे कैलकुलेशन में जो n होता है इट इज़ नथिंग बट n इंटू m. ओके, सो दिस इज़ 12. रेट है 9% दी है, लेकिन वी नीड i इज रेट बाय 100 अपॉन m, तो 0.09 अपॉन 4. सो बेसिकली इट इज़ 0.0225. ओके, देखो 9% जो होते हैं 9% साल की रेट है, तो 3 महीने की कितनी, तो डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा. तो आधे का आधा करो, डिवाइड बाय 4. सो 9 का आधा 4.5, 4.5 का आधा 2.25, तो ये वही है 2.25%. ओके, सो 2.25% मीन्स 2.25 by 100, so it is 0.0225. So we will apply the formula. Future value is equal to A, यानी ये इन्वेस्टमेंट का अमाउंट या इंस्टॉलमेंट 20,000 का वो हफ्ता पे कर रहा है, इनटू ब्रैकेट 1 प्लस आई मीन्स 1.0225 रेस टू n जो ऑलरेडी ऊपर डिस्कस हुआ था n इंटू m
So 1 plus I raised to n minus 1 upon I. Okay, now दिस वैल्यू 1.0225 रेस टू 12 ये वैल्यू मैं आपको प्रोवाइड करूँगा. ओके, और वो वैल्यू है 1.306 माइनस 1 और नीचे है 0.0225. नाउ देखो 1.306 माइनस 1 तो बेसिकली ऊपर है 0.306 और नीचे है 0.0225. So you can do normal calculations to remove decimals, and when you do these calculations ultimately you will get the answer. Okay, so the answer is coming as 2,72,000. मैं एक बार बता देता हूँ कि ये कैसे करना है. थोड़ा तो कैलकुलेशन करना होगा. देखो यहाँ से ऊपर भी नो दे इट इज़ 0.306, नीचे भी नो दैट इट इज़ 0.0225 और इनटू करना है 20,000. तो बेसिकली ये हो जाएगा 306 के अपॉन में 1000. ओके, पॉइंट के बाद 3 नंबर्स है और यहाँ पर 225 लिखूँगा. ओके, एंड फॉर दिस रीज़न पॉइंट के बाद ये 4 नंबर्स है एंड इनटू 20,000 करना है. ये 3 ज़ीरोज़ तो कैंसिल हो जाएंगे. ओके, सो ये जो 10 है वो इसके साथ हो जाएगा. तो बेसिकली ये बन जाएगा, एक ज़ीरो एक्स्ट्रा है ऐसा ध्यान में रखो. तो 25 से हम डिवाइड कर सकते हैं. ओके, सो 25 9 ज़ा 225 एंड 25 4 ज़ा 200 और 2 ज़ीरो है. सो अब 3 से करते हैं. 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 0, 3 2 ज़ा. फिर से 3 से करते हैं. सो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12. तो ऊपर मुझे मिला है 34. तो देखो बेसिकली क्या हो रहा है कि 4000 है इंटू 34 मिला है. नीचे सब कैंसिल हो गया, ये एक ज़ीरो था ना, तो 400 इंटू 10 तो 4000 मैंने लिख दिया. सो 34 4 ज़ा सो देखो वो आता है 136 and we have एक मिनट, we have सब कैंसिल तो हो गया है. तो इट इज़ 34 इंटू 4. सो 136 and 3 zeros are there. ये कैलकुलेशन उसने किया है एंड ही इज़ गेटिंग द अमाउंट विच इज़ डबल. लेट्स सी what or where there is an error. So just a moment. Okay, let's recheck. 20,000 into 0.306 upon 0.0225. okay, then 306 upon 1000, नीचे है 225, ऊपर 10,000, 3 zeros will get cancelled, 1 zero is already there. So I divide with 25. So 25 9 ज़ा 225 and 25
ओके, हाँ, हियर देयर वाज मिस्टेक. 25 8s are 200. So here actually it has to be 800. Okay, so 800 into 10. Where is the pen? It is 800. So into 10 8000. तो ये अमाउंट डबल हो जाएगा. ओके, तो वोट एवर इज द अमाउंट उसका डबल कर दो. सो 136 का डबल करोगे तो 272 and we got the answer. So in case of annuity, calculation might be tedious, especially when such values are there, but ready-made tables are available. Okay, so present value interest factor tables, future value interest factor tables are available, which can be used, which will directly give you the value of this entire bracket. So फिर entire bracket को into आप करोगे, you will get the answer. But you should know, okay, the basic concept behind. अब let's say sometimes it is asked that find the interest earned. So हर्ष को कितना इंटरेस्ट मिला है वो कैसे फाइंड कर सकते हो? जितना मिला है माइनस जितना इन्वेस्ट किया है. मिला कितना है? 2,72,000. अब इन्वेस्ट कितना किया है? सो याद रखिए इन्वेस्ट कितना किया है, ये यहाँ पर शायद शॉर्टकट यूज़ किया है. ओके, सो इंटरेस्ट जो अर्न हुआ है वो होता है फ्यूचर वैल्यू जो फ्यूचर में मिलेगा माइनस अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं? इंस्टॉलमेंट इंटू एन इंटू एम. लॉजिक इज़ वेरी सिंपल. 20,000 उसने 3 साल और हर साल में 4 बार इन्वेस्ट किया था. इट मीन्स 20,000 उसने 12 बार इन्वेस्ट किया था. इसका मतलब है 2,40,000 उसने टोटल इन्वेस्टमेंट किया था और फ्यूचर में वैल्यू उसकी 2,72,000 मिली है. सो 2,40,000 के ऊपर जो भी हुआ है वो उसकी इंटरेस्ट इनकम है. सो 32,000 इज द इंटरेस्ट अर्न बाय हर्ष. सो आई होप यू आर एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट such kind of question which are very practical in nature. Okay, then we have another question. Please pay attention. Miss Lavanya wants to buy Creta car costing 15 लाख. लावण्या को 15 लाख की गाड़ी लेनी है. She will make a down payment of 5 lakhs. 5 लाख खुद के पास है रोकड़ा and rest will be financed by ICC बैंक. बाकी ICC बैंक से लोन लेगी 9% पर एनम से कंपाउंडेड मंथली. ओके, कंपाउंडेड मंथली. प्लीज़ नोट ये मंथली कंपाउंडिंग प्रैक्टिकल वर्ल्ड में होता है बट थ्योरेटिक वर्ल्ड में एनुअल कंपाउंडिंग होता है बिकॉज कैलकुलेशन बिकम्स वेरी लेंदी बट वैल्यूज विल बी प्रोवाइडेड. यू डोंट टेक टेंशन, फोकस ऑन द कंसेप्ट. ये सभी क्वेश्चंस मैंने उस दिन क्रिएट किए थे टेकिंग द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर विश लिस्ट. सो लावण्या को गाड़ी दिलवाई थी. सो कंपाउंडेड मंथली फॉर 3 years. ओके, फाइंड EMI. EMI इज इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट. तो अब यहाँ पर खास ध्यान रखना है कि कैश प्राइस, दिस इज द सॉल्यूशन. कैश प्राइस मीन्स आज के टाइम पे रोकड़े में वो गाड़ी कितने में मिलेगी, वो एसेट कितने में मिलेगा, वो है कैश प्राइस. 15 लाख में उसकी कीमत है. कैश प्राइस इज मेड अप ऑफ 2 थिंग. कितना आप दोगे, कितना बैंक देगी, यानी कितना आप डाउन पेमेंट करोगे और कितने की लोन करवाओगे. तो 5 लाख उसके पास है तो लोन कितने की होगी, 10 लाख की होगी. एंड आई टोल्ड यू वन थिंग कि लोन जो आप आज लेते हो इज नथिंग बट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी. ओके, तो जब भी क्वेश्चन में लोन ली है इसका मतलब वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी है.
आज के दिन आपके पास 10 lakhs आ रहे हैं, तो इट इज़ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी। तो M मंथली कंपाउंडिंग है, तो M इज़ 12। नंबर ऑफ ईयर्स होता है N इंटू M, 3 साल में उसको रीपेमेंट करना है लोन का, और हर महीने वो पे करेगी। N इंटू M, टोटल 36 हफ्ते वो पे करेगी। ओके। I होता है रेट बाय 100 अपॉन M, 9%। ओके, सो 9% 12 महीने का है, तो महीने का होता है 0.25%। ओके, 0.25% मीन्स 0.0075। यू कैन अंडरस्टैंड, रेट बाय 100 अपॉन M भी करोगे तो भी मिल जाएगा। सो वी अप्लाई द फॉर्मूला के प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू ए, यानी ये छोटा अमाउंट जो पता नहीं है ये एग्जैक्टली EMI है। ओके, EMI कितना होगा ये फाइंड करना है। ए इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1 अपॉन आई। लेकिन प्रेजेंट वैल्यू में डोंट फॉरगेट टू राइट अगेन दिस वैल्यू 1 प्लस आई रेज टू n इवन इन द डिनोमिनेटर। सो 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1 अपॉन आई इंटू अगेन 1 प्लस आई रेज टू n। सो नाउ ये वैल्यू जो है 1 प्लस आई रेज टू n वो प्रोवाइड की जाएगी, या फिर इफ़ यू आर लकी तो पूरी वैल्यू भी प्रोवाइड की जाएगी, दैट डिपेंड्स। सो दिस वैल्यू इज़ 1.3086 माइनस 1, और नीचे भी हम लिखेंगे 1.3086। तो ऊपर 1.3086 माइनस 1, तो ऊपर है 0.3086। ओके, एंड नीचे ये जो 75 है वो होगा, और ये पॉइंट के बाद 4 जीरोस है तो ऊपर चले जाएंगे। इस यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 4 जीरोस है तो ऊपर चले जाएंगे। तो ऊपर बेसिकली 4 और 4 8 जीरोस चले जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो ऊपर 8 जीरोस चले जाएंगे, और नीचे ये 0.3086 जो होगा, पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज है तो 4 जीरोस आ जाएंगे। तो 4 जीरोस नीचे ऊपर के कट हो जाएंगे। सो 75 इंटू दिस वैल्यू, एंड ऊपर आपके पास एक वैल्यू ऑलरेडी है। सो यू नीड टू एक्चुअली ब्रिंग दिस टू दैट साइड, बिकॉज ए फाइंड करना है, ये पूरा का पूरा ए के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसको वहाँ शिफ्ट कर दो। तो 75 एंड 13086 जो नीचे था वो यहाँ पर 10 lakhs के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये जो ऊपर वाला है 0.3086 पॉइंट तो हटा दिया, तो 3086 इंटू 10,000 वो नीचे आ जाएगा। सो क्या हो जाएगा, 0 जीरोस कट हो जाएंगे। अब 75 इंटू 13086, और उसको हम डिवाइड करेंगे 3086 के साथ। सो थोड़ी मेहनत होगी, बट यू विल बी एबल टू गेट द आंसर, एंड योर आंसर इज 31803.37। ओके, एंड दिस यू कैन डू यूजिंग नॉर्मल कैलकुलेशन, जितना हो सके उतना कट करो। ओके, एंड देन यू कैन ट्राई। सो आफ्टर दिस वी हैव अनदर क्वेश्चन कि अनुज वॉन्ट्स टू बाय अ हाउस, ही इज़ हैविंग 30 lakhs, 30 लाख है, एंड विश टू पे अ होम लोन, wish to take a home loan from Kotak Mahindra Bank at 9% per annum compounded monthly for 10 years. So it's a very practical. अनुज को घर लेना है, ओके, 30 लाख उसके पास है, एंड बैंक से 9% से लोन लेना है, 10 साल में वो पे करेगा एवरी मंथ। फाइंड द वैल्यू ऑफ हाउस विच ही कैन अफोर्ड, कितने का घर वो ले सकता है इफ़ ही इज़ एबल टू पे 40,000 पर मंथ। अब देखो लावण्या के केस में लोन का अमाउंट फिक्स था, कितना हफ्ता पे करना है वो फाइंड करना था, और अनुज के केस में वो कितना हफ्ता पे कर सकता है
वो दे दिया है बराबर, लेकिन लोन कितना बैठेगा इसमें वो आपको फाइंड करना है। सो बोथ आर ऑलमोस्ट सेम बट विथ ए स्लाइट डिफरेंस। तो यहाँ पर देखो घर कितने का ले सकता है, देखो घर आज जो जितने का ले सकता है इट इज़ मेड अप ऑफ 2 थिंग्स, कितना ऑलरेडी है और कितने की लोन होगी। कितना ऑलरेडी है वो 30 लाख दे दिया है, बट कितने की लोन उसको मिल सकती है वो नहीं पता है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी विच इज़ लोन का अमाउंट इज़ नॉट गिवन। ओके, सो लोन इज़ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी दैट वी डोंट नो। तो अगर प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर ली, उसमें 30 लाख ऐड कर दोगे तो पता चल जाएगा कि अनुज भाई को कितने का घर मिल सकता है या कितना उसके बजट में आ सकता है। तो विल अप्लाई द सेम फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इज़ ये इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होता है, ईएमआई का अमाउंट होता है, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट जितना एवरी मंथ पे होगा। तो दिस ए इज़ गिवन एज 40,000 क्वेश्चन में कहा था। नाउ व्हाट इज रेट, रेट तो ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है 0.5%, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में 9% था, इसमें भी वो है। सो 0.09 अपॉन 12 विल गिव यू 0.75 परसेंटेज मीन्स डिवाइड बाय 100, सो 0.0075। सो 1 प्लस आई रेज टू एन। अब ये 120 क्यों आया, 10 साल एंड कंपाउंडेड मंथली, बिकॉज क्वेश्चन में इट वॉज गिवन दैट ही कैन पे पर मंथ। सो व्हेन इट इज गिवन पर मंथ m is 12 and I told you n is nothing but n into m. So 10 साल एंड हर साल वो 12 बार पे करेगा, तो टोटल 120 बार वो पेमेंट करेगा। सो n is 120. सो 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1 अपॉन आई इंटू 1 प्लस आई रेज टू n. सो दिस फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड। नाउ दिस वैल्यू ओके 1.0075 का पावर 120 विल बी प्रोवाइडेड टू यू। अब वो वैल्यू कितनी है, वो वैल्यू है 2.4514। देखो ये मैंने बता दिया है 2.4514। सो ये ऊपर 2.4514 माइनस 1, यानी ऊपर जो है वो है 1.4514, है ना, ये रहा। तो 40,000 इंटू बेसिकली ये पूरे की जो वैल्यू है -1 करने के बाद वो है 1.4514, और नीचे वी आर हैविंग दिस एंड इसकी जो वैल्यू है ओरिजिनल वैल्यू एज गिवन इट इज़ 2.4514। okay, so then mathematics और normal mathematics will take over decimals को कट करके टैली करके ultimately you will be able to get the answer. so जो आंसर मिला है it is लोन का अमाउंट, तो इतने की लोन वो अफोर्ड कर सकता है, 30 लाख ऑलरेडी उसके पास है, तो 31.57 lakhs प्लस 30 lakhs, तो 61.57 lakhs। सो इतने का वो घर खरीद सकता है। क्वेश्चन में वही पूछा था कि कितने का घर वो अफोर्ड कर पाएगा। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ हाउस विच ही कैन अफोर्ड। सो वी गॉट द आंसर एंड ऑल दीज आंसर्स ऑन दैट डे वी ऑल्सो क्रॉस चेक विथ एप्लीकेशन ऑन मोबाइल। एंड another variety which can be possible is this कि मिस्टर अक्षत wants to invest in SIP. SIP means in mutual fund जब आप हर महीने इन्वेस्ट करते हो then it is called systematic investment plan और SIP. It is like recurring deposit. So annuity की टाइप का होता है. So he wants to invest in HDFC mutual fund and he wish to get 25 लाख in 10 years. उसको फ्यूचर में 25 लाख चाहिए 10 साल में टू अरेंज फॉर द मैरिज। सो उसको शादी करनी है, अभी एज 15 है, 25 में मैरिज करेगा, तो 10 साल में उसको 25 लाख चाहिए, उतना खर्चा करेगा मैरिज में। ही एक्सपेक्ट्स टू अर्न 12% पर एनम
ओके, फाइंड हाउ मच शुड ही इन्वेस्ट। तो 25 लाख 10 साल में फ्यूचर में जमा करने के लिए आज हर महीने कितना इन्वेस्ट करना है, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो 25 लाख फ्यूचर में मिलने वाले हैं 10 साल के बाद, हैंस वो फ्यूचर वैल्यू है, हैंस इट इज़ फ्यूचर वैल्यू का सम। आज वो कितना इन्वेस्ट करेगा वो पता नहीं है। स्टार्टिंग में हर्ष के केस में वो कितना इन्वेस्ट कर रहा था दैट वाज गिवन, बट अक्षत के केस में दैट इज़ नॉट गिवन। तो कितना वो इन्वेस्ट करेगा दैट इज़ नॉट गिवन। तो ए इज क्वेश्चन मार्क बट फ्यूचर वैल्यू इज गिवन। सो 1 + i⁻n - 1 अपॉन i। नाउ ये 1 + i⁻n, देखो थोड़ा शॉर्टकट यूज़ किया है। देखो i इज़ रेट बाय 100, रेट इज़ 12%, ओके, रेट बाय 100 डिवाइड बाय m। व्हेन क्वेश्चन सेज दैट पर मंथ, so it means that m is 12, तो it is 0.01, तो i is 0.01 and 1 + i⁻n, बेसिकली आपको n भी तो फाइंड करना होगा। n इज इक्वल टू n इंटू एम। 10 साल, हर साल मंथली पेमेंट, so it is 120. So in the question I will give you the value. So given that 1 + i, it means 1.01 raised to n, and this value is 3.3003. okay, so this value will be provided to you which can be used by you. So 1 + i⁻n - 1 upon i, 1 + i⁻n means 1.01 raised to 120 minus 1 upon i है 0.01. So now you need to solve this, but ये जो है उसको दूसरे साइड पर लेकर जाना है, ओके, to get the value of a, and using these calculations we are able to get the answer as this. So I hope you are able to understand the questions of annuity. okay, एक आध क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से भी कर देते हैं टू गिव यू अ क्लैरिटी। एंड कॉन्फिडेंस। देखो सॉल्व्ड एग्जाम्पल, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एन इमीडिएट एन्यूटी। इमीडिएट एन्यूटी भले लिखा है, मीन्स पेमेंट स्टार्ट एट द एंड ऑफ ईच पीरियड of ₹1000 for 15 years if rate of interest is 4.5% per annum. So question में they have not given whether it is future value or present value, situation भी पूरी नहीं दी है। So please note, if present value words are not written, if loan is not written, if it is not mentioned that you are going to get the amount today, ओके, सो देर इज़ नो इंडिकेशन कि ये प्रेजेंट वैल्यू का है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ ऑफ फ्यूचर वैल्यू। सो याद रखिए, लोन आज लिया है या आज कोई बड़ा अमाउंट मिल रहा है, ओके, या प्रेजेंट वर्ड ऐसा मेंशन है तो प्रेजेंट वैल्यू का है, अदरवाइज ये फ्यूचर वैल्यू का है। तो कैलकुलेट द अमाउंट मीन्स कैलकुलेट द फ्यूचर अमाउंट ऑफ एन्यूटी ऑफ 1000। सो 1000 रुपीज़ इज़ व्हाट, स्मॉल a, for 15 years, so n is 15, and आपकी टेक्स्ट बुक में ज़्यादातर क्वेश्चन में m is 1 होगा। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन साल में एक ही बार हम पेमेंट करेंगे, एंड रेट इज 4.5% पर एनम, तो i विल बी 0.045। सो वी हैव द फॉर्मूला, मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, सॉल्व करता हूँ। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू a विच इज़ 1000 इंटू ब्रैकेट 1 + i
1.045 raised to n minus 1 upon I is 0.045. So basically this value 1.045 raised to 15, ये वैल्यू आपको प्रोवाइड की जाएगी. इट इज़ 1.934. ओके, दिस वैल्यू विल बी प्रोवाइडेड टू यू. तो बेसिकली आप देख सकते हो ये 0.045, इसको मैं 1000 के नीचे भी लिख सकता हूँ बिकॉज ये डिनोमिनेटर की पोजीशन में है. एंड क्वेश्चन में आई विल राइट लाइक दिस कि गिवन दैट 1.045 का पावर 15 is equal to 1.934. So like this information will be given to you. So 1.934 minus 1 means 0.934. ऊपर है 1000, नीचे है 0.045. अब इसको सॉल्व करना है. ओके, यूजिंग नॉर्मल मैथमेटिक्स. चलो ये भी एक बार करके बताता हूँ. देखो ये पॉइंट के बाद 3 है और नीचे भी पॉइंट के बाद 3 है, तो स्ट्रेट अवे यू कैन कैंसिल दिस. तो बेसिकली ये है 1000 इंटू 934 अपॉन 45. तो 5 से कट कर सकते हैं. 5 9 ज़ा 5 2 ज़ा 10 एंड 2 zeros are already there. Then now we cannot do much. So 934 into 2, 934 into 200. ओके, डिवाइड बाय 9. तो ऊपर एक ही वैल्यू कर सकते हैं. 900 900 1800 एंड ये हो जाएगा 68 और 2 zeros तो ऑलरेडी है. एंड दिस नीड्स टू बी डिवाइडेड विथ 9. सो 9 2 ज़ा 18. here I do 186800 divided with 9. 9 2 ज़ा 18. 6 will come here but not possible. 8 will come here. So 9 7 ज़ा 63. So 5 will be there. 0. 9 5 ज़ा 45. Again 5 will come. सो फिर से ये ज़ीरो आ जाएगा. सो 9 5 ज़ा, तो ऐसे ऐसे 5 की रेलगाड़ी चलती रहेगी. तो 20755.55. ओके, सो देखो आंसर मिल गया 20755.55. तो बेसिकली 20756. तो इट मीन्स दैट के बाय दिस वे यू कैन फाइंड द अमाउंट. ओके, लॉग एंटी लॉग मैंने आपको बताया नहीं है राइट नाउ. सो नो नीड, डायरेक्टली आई विल गिव द वैल्यू. So I hope you are able to understand how to solve the questions. Wish you all the best. Bye bye.